हेलो एवरीवन, आज है 14 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। देखो, हाल फिलहाल की रीसेंट लिस्टिंग है इसकी और काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन मिला है। तकरीबन 76 रुपीज़ का इसका आईपीओ प्राइस था। 2 दिनों में इसने तकरीबन 40% की तेज़ी भी दिखाई थी। शानदार रफ्तार यहाँ पर आई थी, जो कि हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि तेज़ी आएगी, क्योंकि जो सब्सक्राइब हुआ था ये कुछ खास ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था। तो एक्चुअली में एक्सपेक्टेड नहीं था कि 100 रुपये के ऊपर भी ये शायद निकल जाएगा, लेकिन निकल गया। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में। इसके अलावा आज इसके रिजल्ट्स भी सामने आए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, 110 रुपये का शेयर है, 2.5% की आज तेज़ी दिखाई है इसने। वॉल्यूम देखो तो 16 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। और देखो, जो भी कंपनी रीसेंट लिस्ट होती है वहाँ पर एटलीस्ट शुरुआती कुछ दिनों में आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेडिंग देखने को मिलती है। हो सकता है कि 1 महीने बाद शायद आपको ओला इलेक्ट्रिक में इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग देखने को ना मिले। जो वॉल्यूम्स है वो शायद धीरे धीरे कम भी होते आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। लेकिन हाँ, 76 रुपीज़ का इसका आईपीओ प्राइस था। वहाँ से लेकर देखोगे तो काफ़ी बड़ी तेज़ी यहाँ पर ज़रूर दिखाई है। ऑल टाइम हाई तकरीबन 129 रुपये तक भी गया था ये, 129 रुपये। लो तकरीबन 95 रुपये का है जिस दिन ये ओपन हुआ था, ये उस दिन का है। तो डेफिनेटली तेज़ी तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी दिखाई है। मार्केट कैप 48-49,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अब हो चुका है इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो। और कंपनी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग कह रहे खरीदारी करो, 12% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 5% लोग कह रहे होल्ड करो यहाँ पर। और जहाँ तक आईपीओ की बात करें तो देखिए, आईपीओ जैसे कि मैंने कहा कुछ खास सब्सक्राइब हुआ ही नहीं था। ये मुश्किल से 4.45x ही सब्सक्राइब हुआ था, 4.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था मुश्किल से ये। और उसकी वजह भी थी कि भैया एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करा था। तकरीबन 12x सिर्फ एम्प्लॉय की तरफ से आया था। रीडर की तरफ से भी तकरीबन 4x सब्सक्राइब हुआ था। QIB की तरफ से तकरीबन 5.5x सब्सक्राइब ये हुआ था। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ खास इसका अट्रैक्शन नहीं था, कुछ खास ज़्यादा ये सब्सक्राइब नहीं हुआ था इसका आईपीओ, कुछ खास ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं था ये। लेकिन फिर भी हमें बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल गई और वाकई में थोड़ी सी हैरानी वाली बात ज़रूर थी यहाँ पर। कंपनी को लेकर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले इनके रिजल्ट्स के बारे में देखें तो इनके जो नंबर्स है, देखो रेवेन्यू वाइज जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, जो भी कंपनियाँ होती है, डेफिनेटली इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ते रहते हैं। इवन जब जोमेटो का शेयर भी लिस्ट हुआ था उसके बाद ही हमने देखा कि लिस्टिंग से पहले भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू थे। इवन लिस्टिंग के बाद भी इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ते रहे थे। तो यहाँ पर अभी इनके रेवेन्यू देखोगे लास्ट जून क्वार्टर में तो 1,718 करोड़ के रेवेन्यू है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1,671 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,280 करोड़ का था। तो रेवेन्यू पिछले साल से कंपेयर को, पिछले क्वार्टर से कंपेयर को डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ रेवेन्यू में है। लेकिन जैसे कि हर स्टार्टअप की तरह ये भी लॉस मेकिंग स्टार्टअप है। देखो, जोमेटो भी शुरुआत में लॉस मेकिंग ही था, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जोमेटो में अच्छी लिस्टिंग आने के बाद एक मेजर फॉल भी आया था। ठीक है, जो जोमेटो का शेयर 185 पे गया था, वो जोमेटो का शेयर बाद में गिरकर 50-55 पर भी आया था और अभी बाद में दोबारा 200-300 की मतलब तेज़ी मतलब प्राइस बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी ये जो 76 रुपीज़ से तेज़ी दिखाकर ये जो 130 रुपये का लेवल देखकर आया है, मुझे लगता है कि कुछ दिनों की यहाँ पर तेज़ी रहेगी। बाद में यहाँ पर भी एक मेजर करेक्शन एक्सपेक्टेड ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, देखो रेवेन्यू वाइज आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आप प्रॉफिट वाइज देखोगे वगैरह देखोगे तो कम है। लेकिन अगेन कह दूँ कि कम होते हैं शुरुआती दौर में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में बेहतर हो। अभी जो भी इनका आईपीओ से पैसा आने वाला है, कुछ इन्वेस्टर को एग्जिट दिया गया है। इसके अलावा ज़्यादातर पैसा जो है वो इनकी मेगा फैक्ट्री बनाने में जाने वाला है, वहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है। कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगी तब के टाइम पर। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि इनको लॉस तब हो रहा है जब गवर्नमेंट से अच्छी खासी सब्सिडी मिल रही है। तो गवर्नमेंट की सब्सिडी के ऊपर ही बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी इनकी। अगर आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने अगर मान लीजिए कि 2 साल बाद 3 साल बाद अपनी सब्सिडी बंद कर दी, तो ये एकदम से प्रॉब्लम में भी आ जाएगी ये कंपनियाँ। जब गवर्नमेंट की तरफ से इनको सब्सिडी मिल रही है तब प्रॉफिट नहीं कर रही है, तो जब सब्सिडी बंद हो जाएगी तब क्या करेगी, या फिर कम हो जाएगी तब क्या करेगी। हालांकि अगर कंपनी लगातार बड़े पैमाने पर जो प्रोडक्शन करने की बात कर रही है, उससे अगर थोड़ा बहुत कॉस्ट नीचे लेकर आते भी है, तो इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां टूट चुकी है अभी के टाइम पर। बहुत सारी जो मेजर लेगेसी मोबाइल कंपनी थी वो भी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है सबकी, चाहे वो बजाज हो चाहे वो TVS हो। ठीक है, हर किसी ने भैया यहाँ पर 2 व्हीलर्स में एंट्री मारी हुई है
और इवन 4 व्हीलर्स में भी इनका प्लान देखो, 4 व्हीलर्स भी निकालने वाले, ठीक है ये, ठीक है वो भी करने वाले हैं ये। तो कई जगहों पर जा रहे हैं ये, अब जाके कहाँ फिट बैठेंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा हमें। लेकिन इस क्वार्टर में भी तकरीबन 350 करोड़ रुपयों का नुकसान करा है इन्होंने, जो कि पिछले साल 265 करोड़ का लॉस था। तो नुकसान ज़्यादा बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा, लॉस भी बढ़ा। हालांकि पिछले क्वार्टर के 416 करोड़ के मुकाबले लॉस इस बार थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा लॉस है ये। और ये जो रिजल्ट्स हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं, हालांकि एक्सपेक्टेड था कि ऐसे ही होंगे, तो कोई हैरानी वाली बात भी यहाँ पर नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो देखो डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर इनके नंबर ऑफ डिलीवरीज अगर आप देखोगे तो वो लगातार बढ़ी है। और देखो जाहिर सी बात है वो बढ़ी ही होगी, तभी जाके रेवेन्यू बढ़े हैं इनके। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वार्टर विटनेस द हाईएस्ट एवर डिलीवरीज ऑफ व्हीकल्स, तकरीबन 1,25,198 यूनिट्स की इन्होंने डिलीवरी करी है उसको, मतलब जून क्वार्टर में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 70,575 डिलीवरीज करी थी यूनिट्स की। तो देखा जाए तो डिलीवरीज मतलब ज़्यादा बिक्री हो रही है और ये अच्छी बात है, ठीक है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे ऑडियंस मतलब जो लोग हैं, यूज़र्स जो हैं, वो ईवी को लेकर जितना मैच्योर्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा इनकी बिक्रियाँ भी देखने को मिलेगी। और मार्केट शेयर भी देखा जाए तो तकरीबन 48% जितना मार्केट शेयर ये कंपनी लेकर बैठी हुई है, ईवी वाला 2 व्हीलर्स का जो मार्केट शेयर है वो। तो मार्केट लीडर कह सकते हो आप इसको। लेकिन ये भी देखना रहेगा कि आने वाले टाइम में जब बहुत सारी कंपनी यहाँ पर आ रही है तो वो क्या करती है, वो क्या करती है यहाँ पर, ये देखना यहाँ पर ज़रूर रहेगा। इन्होंने ये भी कहा है कि द फर्म विल लॉन्चिंग इट्स ईवी मोटरसाइकिल ऑन 15 अगस्त अक्रॉस द मास मार्केट एंड प्रीमियम सेगमेंट। तो मोटरसाइकिल भी लॉन्च करने वाले, जो बाइक कहते हैं हम उसको, वो भी लॉन्च करने वाले हैं ये, और कल ही लॉन्च होने के आसार है। तो देखते हैं कि लॉन्च होता है कि नहीं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। और कंपनी का ये भी कहना है कि वी विल बी एक्सपांडिंग अवर पोर्टफोलियो टू मोटरसाइकिल्स विच फॉर्म 65% ऑफ द ओवरऑल 2 व्हीलर्स मार्केट जो है वो, एंड वी विल बी लॉन्चिंग मोटरसाइकिल अक्रॉस द मास एंड प्रीमियम सेगमेंट ऑन 15 अगस्त। ये कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये बात बोली है। इतना ही नहीं, कंपनी का 4 व्हीलर्स में एंट्री करने का भी प्लान है फ्यूचर में। तो देखते हैं कि वहाँ पर भी क्या चीज़ें निकल कर आएगी इनके लिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए अभी इसका पी रेशियो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि रीसेंट लिस्टिंग है, थोड़ा सा बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखो तो 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी, हालांकि वो एक ही एनालिस्ट जो बात कर रहा है खरीदारी करने को लेकर। और शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर देखिए 84.38% है दिसंबर में। अभी अगर आप देखते हो तो 36.78% है प्रमोटर्स। इंस्टीट्यूशन अच्छी क्वांटिटी में है, यहाँ पर 5.19% है वो, 1.66 जो म्यूचुअल फंड है वो। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर 1.66% पर है, एफआईएल 7.64% पर है। यहाँ पर रिटेल वाले यहाँ पर तकरीबन 4.45% पर है, जो अदर पार्टीज़ है वो 44.28% पर है। हालांकि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इंटरेस्टिंग होगा अगले क्वार्टर में लॉन्चिंग के बाद। ये तो भैया जो लॉन्च हुआ है उसके बाद है, अगले क्वार्टर में देखना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कौन खरीदा कौन बेचा, जो लिस्टिंग गेन का फ़ायदा किसने उठाया। जनरली ये देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम में कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने खरीदारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद की लगातार 2-3 क्वार्टर में वो लोग बिकवाली ही करते नजर आए थे हमें। तो यहाँ पर देखना है कि क्या सिनारियो देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, देखिए कंपनी जो है वो ख़राब नहीं है, हालांकि फंडामेंटल थोड़े वीक ज़रूर है। फ्यूचर को लेकर अगर मैं देखूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है, लेकिन हाँ ट्रिपल डिजिट में मुझे लगता है कि वो बाइंग का लेवल नहीं है। 3 डिजिट मुझे लगता है कि बाइंग का लेवल नहीं है ये, बल्कि मैं बिल्कुल वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसा जो जोमेटो के साथ हुआ था। स्टार्टिंग में एक लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा आया था, बाद में मेजर फॉल से गुजरा ज़रूर था, फिर अभी तेज़ी दिखा रहा है। तो मैं कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो लिस्टिंग गेन तो यहाँ पर आ गया, अब करेक्शन यहाँ पर आना चाहिए कुछ टाइम बाद। अब वो कहाँ तक जाएगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखो जो भी IPO आप मिस कर जाते हो ना, उसमें भैया फिर ओपन मार्केट में ख़रीदारी करने की गलती मत करना, क्योंकि जो तेज़ी आनी थी वो आ चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ से और कितना जाएगा मैं नहीं जानता हूँ, कुछ न्यूज़ के चलते भी चला जाए, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूँ कि पहले इसको थोड़ा सा सेटल होने दो, उसके बाद कुछ करिए, एकदम से जल्दबाजी मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।